Hello everyone. So today we will solve another problem called the yet another constructive, and it's problem from code forces round 11111 from deep 2. And the problem is you are given three integers n, k, and m, and you can call an array of length n consisting of positive integers good if the minimum length of a non-empty subarray of a whose sum is divisible by m equals k. Okay, formally an array of a is good if the following condition holds: there exist sub integers l and r such that l greater than 1, r greater than l, and lesser than n, r minus l plus 1 equal to k, and summation of ai is divisible by m, and there do not exist integer l r such that and r minus l plus k is uh, means k is greater than them, and ai and summation of them is divisible by m. सो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, और इसमें फाइंड एन गुड एरे और डिटरमाइन दैट नो सच एरे एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुमको एक एरे निकालना है, और एरे गुड कब कहलाएगा, जब मिनिमम लेंथ के लेंथ का सब एरे डिविजिबल होगा एम से, ठीक है, तब वो गुड कहलाएगा। और कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम्हारे जो सब एरे का लेंथ है वो के से बड़ा नहीं हो सकता है, और ना के से छोटा छोटा हो सकता है, ठीक। मिनिमम लेंथ का उतना सब एरे तो तुमको चाहिए ही है, ठीक। और दूसरी कंडीशन ये है कि तो एक केसेस बन सकते हैं जहाँ पे वो एग्जिस्ट भी नहीं करना है, तो तुमको एग्जिस्ट वाले भी बताने हैं, ठीक। इनपुट में क्या है, तुमको एन के और एम दिया होगा, और तुमको एरे निकालना है। आउटपुट में यस और नो भी प्रिंट करना है, अगर यस प्रिंट करना है कर रहे हो तो एरे भी प्रिंट करना है, और नो प्रिंट कर रहे हो तो एरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, तुमको पता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे 111, तो वन लेंथ का सब एरे क्या निकाल सकते हो जो 1 से डिविजल हो, तो ऑफकोर्स 1 ही कर सकते हो। दूसरे में 3 5, ठीक है, थ्री थ्री लेंथ का सब एरे निकालना है जो 5 डिविजिबल हो। देखो ऐसे टेस्ट केस में जहाँ पे तुम्हें लगो मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, वहाँ पे देखो एक पैटर्न ज़रूर होता है, ठीक है, बस तुम्हें वो पैटर्न निकालना है, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अगर तुम सोचो तो, ठीक। तुम्हें मिनिमम लेंथ का क्या चाहिए, मिनिमम लेंथ का मिनिमम के लेंथ का सब एरे चाहिए जो एम से डिविजिबल हो, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल अप्रोच है, मानो 5 3 5, ठीक। अब तुम्हें मिनिमम जो के का लेंथ है वो 3 है, मतलब सब एरे का मिनिमम लेंथ। उसके बाद बाकी के एरे क्या कर रहे हैं उससे तुम्हें कुछ मतलब नहीं है, ठीक। और ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो पहली चीज़ है, तुम्हें 3 एलिमेंट चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो। देखो 15 15 15 भी सोच सकते हो, देखो ये डिविजिबल, उसके बाद कुछ भी प्रिंट कर दो, दो आखिरी के दो डजंट मैटर, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दो 15 है खुद में अपने आप में एक सब एरे है, और वो डिविजिबल है 5 से, तो मिनिमम लेंथ लेकिन 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिनिमम लेंथ 1 आ रही है, तो ऐसे तुम आंसर नहीं रख सकते। तो अब क्या करें, तो अब ये कर सकते हो कि एक वैल्यू छोड़ सब वैल्यू को 1 1 रख के देखो, देखो 1 1। अब एक वैल्यू रहने दो, ठीक, एक वैल्यू को नाम दे दो, मानो जो बिगेस्ट नंबर है उसको बी नम नाम दे दो, इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो जो बी नम की वैल्यू कितनी हो गई, तो बी नम की वैल्यू हो गई 3 हो गई। तो तुम्हें पैटर्न मिल गया, देखो 3 1 1, ये देखो डिविजिबल बाई 3 भी होगा, मिनिमम डिविजिबल बाई 5 भी होगा, और मिनिमम लेंथ 3 भी होगा। तो ये पैटर्न बन रहा है, तो हम इस पैटर्न को अप्लाई करते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, ओके, ठीक। तो नंबर ऑफ 1,
ठीक। और तुम पहले नंबर ऑफ वंस कितने नीडेड होंगे कैसे पता चलेगा? एक कम, बस बिग नंबर से एक कम, ठीक है। तो नंबर ऑफ वंस, ठीक है। तो मानो के में से वो एक घटा दो, उतना ही वन तुम्हें चाहिए। और एक जो नंबर है वो अभी नाम दिया था, उसको हम अगर निकालना चाहते हैं तो जो m है इससे माइनस कर दो क्या, नंबर ऑफ वंस, ठीक। तो ये बी नम आ गया। अब सबसे पहले तुम्हें सी आउट यस करना है, ठीक। इसके बाद एरे प्रिंट करना है। तो देखो एरे कितनी बार प्रिंट करोगे तुम? एक बार। तो देखो बिग नम ही प्रिंट हो जाएगा। और दूसरी बार एक फॉर लूप वाइल लूप चला दो और नंबर ऑफ वंस प्रिंट कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ वन प्रिंट कर दो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सी आउट वन और वन, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक। और वंस की अब किस टेस्ट, अब देखो जो बाकी जो जैसे मिनिमम लेंथ तो तुमने 3 प्रिंट कर लिया, बाकी जो 2 है तो क्या प्रिंट करोगे? वो 2 कोई भी प्रिंट कर सकते हो, लास्ट के 2 जो बचे हुए नंबर है कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, एक्सेप्ट कि वो नंबर इंडिविजुअली डिविजिबल नहीं होना चाहिए m से, और 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 और डिविजिबल बाई 1 वो सिंगल ही सब एरे डिविजिबल हो जाएगा, जिससे तुम्हारी वो कंडीशन मैच नहीं करेगी कि मिनिमम लेंथ के होना चाहिए, ठीक। तो इस सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि तुम 1 प्रिंट कर दो। और तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या बोलते हैं कितना लेंथ का प्रिंट करना है, कितना बचा है? तो एक पी ले लो वेरिएबल जिसमें n माइनस के, मतलब के का, तो के लेंथ मिनिमम लेंथ का तो हम पहले ही प्रिंट करा चुके हैं। तो अब हमारा बचा है पी का, तो पी लेंथ बचे हुए हैं, ठीक। और पी लेंथ अगर बचे हुए हैं तो पी के प्रिंट करा दो, 1 प्रिंट करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। लास्ट में सी आउट कर दो। पर देखो क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, किस के टेस्ट केसेस में आंसर पॉसिबल कभी भी नहीं है। देखो उन टेस्ट केसेस में आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं है जब तुम्हारी के ही m से बड़ा हो, ठीक। मानो अगर के ही मान लो 4 और 2, क्या तुम कभी भी 4 लेंथ का सब एरे बना सकते हो जो 2 से डिविजिबल है? अगर तुम मिनिमम वैल्यू 1 भी लोगे तो आंसर देखो अब 4 आएगा, और ठीक सम 4 आएगा। क्या सम जो 4 है वो डिविजिबल है? मतलब 2 डिविजिबल है 4 से? कभी भी नहीं, ठीक है। तो वो ऐसे केसेस में जहाँ के से वैल्यू m के से बड़ा m आएगा, ठीक, के बड़ा होगा m से, उस केस में कभी भी आंसर पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक। तुम ऐसे अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत सारे एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। ऐसे टेस्ट केसेस में अगर मान लो हमेशा आंसर नो आएगा, समझ गए? तो देखो पहला तो तुमने क्या किया कि नंबर ऑफ वंस निकाल लिए, ठीक। बाकी सब 1 1 रहेंगे। एक बिगेस्ट नंबर है तो बिगेस्ट नंबर जो होगा वो m से माइनस कर दोगे, क्योंकि इक्वल टू उतना ही सम आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से तुम्हारा बिगेस्ट नंबर आ गया, फिर तुमने यस कर दिया और बिगेस्ट नंबर प्रिंट कर दिया। फिर नंबर ऑफ वंस के लिए एक वाइल लूप प्रिंट करवाया, फिर नंबर ऑफ वंस भी प्रिंट कर दिया। फिर जितना मिनिमम लेंथ के बाद एरे बचता है उसके लिए तुम 1 प्रिंट करा दिया। देखो तुम कोई भी नंबर प्रिंट करा सकते हो एक्सेप्ट 0, और एक्सेप्ट सिंगल नंबर जो डिविजिबल है m से खुद। तो ऐसे इसके अलावा तुम कोई भी नंबर प्रिंट करा सकते हो लास्ट में, वो मैटर नहीं करता है।
और किस केस टेस्ट में फेल हो रहा है, जब के की वैल्यू एम से बड़ी है। तुम सोच सकते हो कुछ ने एग्जांपल लेके, जैसे 10 9, 10 9, तुम ऐसा कोई 10 लेंथ का सब एरे बना ही नहीं सकते जिसका सम 9 हो, ठीक। तो ऐसे सोच सकते हो। तो यही है सोल्यूशन। अब हम टेस्ट केस रन करके देखते हैं, क्या पता बहुत। देखो सिंटैक्स एरर आ सकता है, सामने कोड लिखता हूँ मैं जब, तो सिंटैक्स एरर ज़रूर आता है, पर चलो नहीं आया। देखो पहला यस है, यस है, यस है, यस है, 3 यस है और लास्ट में नो है, ठीक। सही है, सही है। तो देखो करेक्ट रन हो रहा है वो। अब अगर मैं सबमिट पहले ही कर चुका हूँ तो कोई मतलब नहीं है। तो यहीं तक है वीडियो, थैंक यू।